हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं ब्लैक पेन एकेडमी में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो छूट से संबंधित हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं और तरीका ना जानने से कोई अक्सर दोस्त लोग छोड़ के आते हैं। लेकिन आज के बाद वो अंक कभी छोड़ के नहीं आएंगे, बल्कि आगे करके आएंगे। देखिए वो अंक कैसे हैं। किसी वस्तु पर लगातार छूटें दी जा रही है, ये 10% की और 15% की, तो कुल छूट की मात्रा प्रतिशत में ज्ञात करें। तो कुल ऐसे ही प्रश्न दे जा रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या रेलवे ग्रुप डी में। तो कई दोस्त कैसे करते हैं कि 10% की छूट और ये 15% की छूट दोनों मिलाकर 25% की छूट कर दे के वो करके चलाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि देखिए कैसे करते हैं। तो हम लोग को देखिए दिया कि नहीं गया है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हम लोग 100 मान लेते हैं, या 100 मान ले, या किसी और भी चीज़, या 500 600 किसी भी चीज़ आप मान सकते हैं क्रय मूल्य के लिए, कोई भी रुपए, लेकिन 100 मानेंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए 100 से ये 100 रुपये तो है क्रय मूल्य, उस पर क्या कह रहे हैं, 10% की पहले छूट दी जा रही है। तो 10% की छूट यानी कि 100% में अगर हम लोग किसी चीज़ को खरीदें तो 10% की छूट दी जा रही है, तो कितने में बचेंगे, तो 90 रुपये में, बटे में 100 रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए और एक छूट दी जा रही है, ये तो 100% हो गया है। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करके कोई भी अंक आया तो उसमें वो 100% होगा, फिर से 15% की छूट निकालेंगे, लेकिन इतना वक्त हम लोगों के पास नहीं है, तो एक ही लाइन में हम लोग कर देंगे। फिर से 15% की छूट दे रही है, मतलब कि क्या, 100 रुपये की क्रय मूल्य है उस पर 15% की छूट दी जा रही है, यानी कि कितने में बेचेगी, 85 रुपये में बेचेगी। तो 85 रुपये में तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100, तो 100 नीचे रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 100 से 100 काट गया। ठीक है दोस्तों, एक शून्य से एक शून्य काट लिया। यहाँ पे 10 को 2 बारी जाएगा तो 5 बारी, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 को 85 को कितनी बारी जाएगा, 5 को 85 को जाएगा 17 बारी। अब देखिए दोस्तों, 17 से अगर 9 को गुणा करेंगे, 17 से अगर 9 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 153 आ जाएगा। 153 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 153 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर क्या है, ये दोस्तों क्या है, 76.5। तो ये क्या है दोस्तों, ये 10% की छूट और 15% की छूट, जो 100 रुपये में दे जा रही थी, 10% की छूट और 15% की छूट, तो ये दोनों छूट मिला के 100 रुपये में अगर उस चीज़ को किसी ने खरीदा या फिर हम लोगों ने खरीदा, तो हम लोगों को 76.5 रुपये में वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें आप लोगों को निकलने के लिए क्या गई है कि छूट की मात्रा का प्रतिशत निकलने के लिए कह रही है। तो 100 रुपये में अगर 76% रुपये की छूट दी, 76 रुपये में हम लोगों को मिल जाएगा, तो वो चीज़ कितने में बेचेगी, कितना प्रतिशत में छूट मिलेगी। तो अगर 100 से 100 रुपये हम लोगों का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से अगर ये रुपये यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि 76.5 इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 23.5, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 23.5। या कि 25% नहीं होगा, जो कि अक्सर लोग करके आते हैं, वो गलत होगा। वो आपको इसी तरह से निकलनी होगी, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हमने क्या किया, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। 100 रुपये से अगर 10 रुपये की 10% की छूट मिल रही है, यानी कि 10% की 10% की छूट दी है, तो 90 में 100 दे दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और एक छूट मिल रही है 15% की, तो उसमें 85 बटे में 100 कर दिया दोस्तों। यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो निकल के आएगा उसी रुपये में हम लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों को निकलने के लिए क्या कह रही है, प्रतिशत में निकलने की कह रही है कि छूट की प्रतिशत, यानी कि 10% और 15% की कुल जो छूटें दी जा रही है, दो छूट के, तो उसके एक छूट का प्रतिशत निकलने में कह रही है। तो ये जो रुपए निकल के आई है 76.5, तो ये हम लोगों को मिल जाएगी। यानी कि 100 रुपये में किसी चीज़ को उसने खरीदा था और 10 रुपये 15% की छूट देने के बाद 76 रुपये में वो मिल जाएगा, 76.5 रुपये में। तो उसमें हम प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से 76.5 को हम लोग घटा देंगे, तो जो आंसर जो निकल के आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को अभी तक डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है और करने में भी मज़ा आएगा दोस्तों। बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यदि 25% और 30% की दो क्रमागत छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। आपसे निकालने के लिए क्या गई है कि अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात, और आपसे दी क्या गई है 25% और 30% की दो क्रमागत छूट दी जा रही है अंकित मूल्य पर। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य क्या है। अगर किसी दुकानदार किसी चीज़ को 80 रुपये या किसी चीज़ को 90 रुपये में ख़रीदा, लेकिन उसमें जो रुपए लिखा हुआ था उसको काट के अपना स्टिकर या 100 रुपये या किसी और की, यानी कि 100 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये जो भी लिखेगा वो हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। यानी कि 80 रुपये में दुकानदार जो खरीदा था उसमें उसने उसके मन में जितना रुपए लिखा है उस बुक या किसी भी चीज़ में, तो वो हो जाएगा अंकित मूल्य। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आपसे क्या कहा गया है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये अंकित मूल्य लिख लिया हमने, अंकित मूल्य एक तरफ और एक तरफ विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, यही तो कहा गया है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य हमने लिख लिया कि 100 रुपये, मान लिया हमने 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये या किसी और भी रुपये हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये लिया है हमने, क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य पे 100 रुपये, तो उस पर जब वो चीज़ बेच रहा है तो उसमें 25% और 30% की छूट दी जा रही है। तो अंकित मूल्य 100 है तो 100 रुपये पे ही बेचेगा, तो 100 रुपये में छूट, इस बार देखिए छूट कितनी दी जा रही है 25%, यानी कि 100 रुपये में अगर 25 रुपये छोड़ दिया जाए तो कितना रुपये बचता है 75 रुपये। तो 75 रुपये बटे में 100 कर दिया। देखिए दोस्तों, ये इसके बाद ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसमें उसमें 30% की और एक छूट दी जाएगी। तो ये हमने एक ही लाइन पे लिख लेता हूँ कि 100 रुपये में अगर 30% की छूट दी जाएगी तो कितने प्रतिशत में वो बेची जाएगी 70 रुपये में, यही तो है ना। तो बटे में 100 कर दिया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 100 से 100 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक शून्य से एक शून्य काट देंगे हम लोग, एक शून्य से एक शून्य, यह 5 से 2 बार ही जाएगा। 2 से अगर 75, 5 से अगर 75 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा 15 बारी। अगर 15 से अगर 15 को हम 5 बारी काटेंगे तो 3 बचे 15, और 5 से 100 को काटेंगे तो कितने बारी जाएगा 5 से 100 बारी को काटेंगे तो 20 बारी जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 20 से 2 को गुणा करेंगे, 2 से 20 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और अनुपात में क्या आ जाएगा 3 से अगर 7 को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर निकल के आ गया है दोस्तों 40:21। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो यही तो आपके पूछा गया कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अंकित मूल्य, आपसे पूछा गया अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, जो रुपए में वो बुक खरीदा है किसी क्रय दुकानदार, वो रुपए अगर काट के उसके मन के किसी भी रुपए अगर उस बुक में या किसी चीज़ में लिख दिया है, तो वो जो लिखा हुआ है, अब जो दुकानदार ने लिखा है वो ही है अंकित मूल्य, यानी कि खुद का मन का जो लिख लिया। तो देखिए एक तरफ अंकित मूल्य लिख लिया, अनुपात विक्रय मूल्य लिख लिया, कि कोई आपके पूछा गया कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए। तो अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, हमने 100 मान लिया क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है। आप भी 100 मान लीजिए या किसी भी और चीज़ मान लीजिए तो कॉम्पिटिव हो जाएगी कैलकुलेशन में। अब देखिए 100 रुपये में बेचेगा, पहले की छूट कितनी दे रही है 25 रुपये छूट दे रही है, 25%। 100 रुपये में 100% में अगर 25% का छूट दे जाएगा तो बचे जाएगा कितना 75 रुपये में। तो 75 रुपये में बटे में 100 कर दिया। गुणा में और एक छूट दी जा रही है तो गुणा में लिखेंगे 30% की छूट, यानी कि 100% पे 30% की छूट, तो 70% में बिकेंगे। तो 70 रुपये में बटे में 100 कर दिया। तो अब कैलकुलेशन आके जो हमारा निकल के आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप और चेंज हो गया है और करने में भी मज़ा आएगा। एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वो उसे कितने में खरीदा होगा।
ठीक है दोस्तों, आपसे पूछी गई कि क्रय मूल्य कितना है और आपसे दिया क्या गई है कि अंकित मूल्य दिया गया है। तो अंकित मूल्य पहले हमने लिख लिया कि 500 रुपये अंकित मूल्य है। देखिए पहले यहाँ पे अंकित मूल्य हमने 100 माने थे क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को भी मान लेते हैं, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दुकानदार ने 500 रुपये में वो अंकित मूल्य है 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो वो दुकानदार वो चीज़ को यानी कि वो किताब को एक ऐसी मूल्य पे खरीदा होगा यानी कि जिसमें 10% की यानी कि 500 रुपये में 10% की छूट देने के बाद भी उसने 20% का लाभ कमाया होगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना होगा, उसी में हम लोगों को निकालने के लिए कह रही है। तो देखिए 500 रुपये में पहले हम लोग 10% की छाड़ दे रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे बोला गया कि 10% की छाड़ है, यानी कि 100 रुपये में अगर 10% की छाड़ होगी तो कितने में बेचेंगे, 90 रुपये में। तो 90/100 हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये छाड़ हो गई, यानी कि इसमें जो छूट दी गई तो वो छूट हो गई हमने जो यहाँ पे लिखा है। तो इसमें कैलकुलेशन करके जो आएगा वो अपने आप में 100% होगा। तो उसमें भी अगर 20% की लाभ अर्जित करता है तो उसमें भी अगर 20% का लाभ, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग अगर 20% की लाभ जोड़ देंगे तो जितना निकल के आएगा वो हो जाएगा टोटल हमारा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 20% का लाभ यानी कि 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा है तो 120 रुपये में बेचेंगे, तो वही 120 हमने नीचे लिख लिया और ऊपर में 100 रख लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 100 से 100 को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, एक शून्य से एक शून्य को काट देंगे, 9 से 3 बारी जाएगा, 3 गुणा 3 9, 3 से 12 को जाएगा 4 बारी, 4 से 500 को काटेंगे तो कितनी बारी जाएगा, 4 एकम 4 1 5, 10 4 दूनी 8, 2 10 2 शून्य, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 125 गुणा 3। 125 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 375 रुपये आ जाएगा। 375 रुपये जो कि हमारा क्रय मूल्य होगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। देखिए पहले अंकित मूल्य यहाँ पे दिया गया है, पहले जो अंक किया था उसमें अंकित मूल्य नहीं दिया गया था, तो उसमें हमने 100 मान लिया था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है इसलिए 500 पहले लिख लिया। अब देखिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि अगर हमने मान लिया कि 100 रुपये में 100% में 10% के छूट दे जाएंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे, 90 रुपये में। तो देखिए 90 हमने लिख लिया है, बट्टे में 100 दे दिया क्योंकि 100 रुपये में खरीदा है, और गुणा में लिख लिया कितना कि छूट, ये 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाते हैं वो दुकानदार। तो 20% के लाभ यानी कि 100% में 20% की लाभ, तो वही भी 120 लिख लिया हमने नीचे में और ऊपर में 100 रख लिया। बस कैलकुलेशन कर दिया और आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ की प्रतिशत को ज्ञात किया है। आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, नहीं दिया गया है अंकित मूल्य, यहाँ पे दिया गया है कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है अंकित मूल्य। यानी कि अगर हमने मान लिया कि हमारा क्रय मूल्य 100 है, हमने मान लिया कि हमारा क्रय मूल्य 100 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, 30% अधिक, यानी कि 130%। यानी कि 100% में अगर 30% अधिक होगा उसका अंकित मूल्य, तो हमारा अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 130। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या दी जा रही है कि 10% की एक छूट दी जा रही है। छूट यानी कि 10% की छूट, यानी कि कितना कि 90 में 100 दे दिया हमने। ठीक है दोस्तों, 10% की छूट यानी कि 100% में 10% की छूट, यानी कि 90 रुपये में बेचे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, 100 रुपये में जो खरीदा था वो 10% की छूट देने के बाद 90% में बेचेंगे, 100% नीचे में रख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 100 में एक शून्य से एक शून्य चला गया और एक शून्य से एक शून्य, 9 से 13 को गुणा करेंगे तो कितनी बारी कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 27 का 7 कैरी में 2, 9 एकम 9 और 2 11,
यानी कि 117, ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा क्रय, या ये हमारा टोटल क्रय मूल्य के साथ हमारा लाभ निकल के आ गई है, जो कि यहाँ पे प्रतिशत पे पूछी गई है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 117 रुपये, जो कि रुपए में आ गया है हमारा लाभ भी। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपये, और हमारा क्रय मूल्य के साथ लाभ भी निकल के आ गया 117 रुपये। तो लाभ का प्रतिशत निकलने के लिए क्या करेंगे, लाभ का प्रतिशत निकलने के लिए 100% में 100% में 117, यानी कि 117 रुपये में अगर क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 17% की लाभ निकल के आ जाएगी। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि हमने क्या किया, देखिए एक आपसे दिया गया कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि 30% अधिक है। हमने मान लिया था कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उसका 30% अधिक अंकित मूल्य है वो होगा। तो अंकित मूल्य यहाँ पे 130 रुपये हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए 130 रुपये में मैंने, यानी कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जा रही थी, तो हमने 10% की छूट गुणा में लिख लिया कि 100% में अगर 10% की छूट दे जाएगी तो कितना दे जाएगी, 90 रुपये में बेचे जाएगी वो चीज़। तो उसमें हम 90 लिख लिया और बटे में 100 लिख लिया। तो उसमें जो हमने कैलकुलेशन करके निकाले वो 117 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य के साथ साथ हमारा लाभ भी निकल के आ गए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए हमने क्रय मूल्य क्या माना था, यहाँ पे क्रय मूल्य माना था हमने 100 रुपये, और यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गया, 117 रुपये। क्रय मूल्य के साथ हमारा लाभ भी निकल के आ गई। तो अगर 117 रुपये से क्रय मूल्य को, यानी कि 100 रुपये को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा लाभ निकल के आएगा, वो भी प्रतिशत में। तो वही हो गया, 17% की लाभ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल से जुड़ा रहना सब्सक्राइब करने के बाद, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों।